यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है बायोलॉजी का वैसा क्वेश्चन पेपर है जो आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करता है, फॉर एग्जांपल आपको जब एग्जाम मतलब देने से पहले जब भी आपके पास यह वीडियो मिलता है, सभी बच्चे पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। ये कुछ जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। और हाँ, सबसे ज्यादा खास आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, भले क्वेश्चन आपका सेम रहे, ए से लेकर जे तक कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। और आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें 70 बस 19 प्रश्न रहेगा, है ना। और मात्र और 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं भी पढ़े हैं, आज का वीडियो पूरा जरूर देखना है। ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी था। और हाँ, आपके परीक्षा में दो सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ये जो यानी सेक्शन ए जो है ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक जो है प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर से चयनित करो और 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। और ये एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन जो है आप सभी छात्र को अच्छी तरह से याद जरूर कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या जीन क्लोनिंग की बात हो रही है और इसके समय जो है जीन टैक्सी जो होता है इसे पूछा जाए किसे कहा जाता है। जीन टैक्सी पूछा जाए किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो जीन टैक्सी की अगर बात किया जाए, ये प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है, जीन टैक्सी। याद रखना ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इनमें से किसमें जो आंतरिक निषेचन होता है। देखिए बात किसकी हो रही है, बात हो रही आंतरिक निषेचन जो है किसमें होता है। बोलो से आंतरिक निषेचन मछली में होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। अधिकांश शैवाल में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें होती है, बिल्कुल नहीं, है ना। एम्फीबियंस में भी जो है एम्फी क्या होगा, एम्बी, है ना। एम्फी जो है बियांस में, एम्फीबियांस में भी नहीं होती है ना। ये इंजो जो है एंजियोस्पर्म्स में होती है। आंसर किसके साथ जाओगे मेरे दोनों स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षा में बार बार प्रश्न जो ये पूछा जाता है, तो सभी बड़ी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से याद कर लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ा सा मैनेज जरूर कर लीजिएगा। आज वॉइस बहुत गंदा आपको सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा मैनेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इनमें से जो है किसमें जो है आंतरिक निषेचन होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आंतरिक निषेचन जो एंजियोस्पर्म्स में होता है। ऑप्शन जितने बच्चे डी का चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, एंजियोस्पर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अकारकीय, है ना, अकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से पूछा जा रहा है क्या समान जीव को क्या कहते हैं। तो अकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से जो समान जीव होते हैं इसको पूछा जाए क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन 4 दिया जा रहा है, इसको कहते हैं क्लोनन, है ना। ये आपका एक पुंजक है। ऑप्शन क्या होगा, क्लोन हो जाएगा, यानी याद है क्लोनक हो या क्लोन हो, एक पुंजक दे एग्जाम में। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या पेनिसिलियम में पूछा जा रहा है क्या जनन की कौन सी विधि है। अब देखिए बात हो रही पेनिसिलियम की बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है क्या जनन जो है ना, जनन की कौन सी विधि है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है जनन की कौन सी विधि है, तो याद रखना कोनेडिया विधि। कौन सी विधि है, तो कोनेडिया विधि जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना जब भी पूछा जाए पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि होती है, याद है कोनेडिया विधि होती है, डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, गोल्डन जो है सुनहरा जो है धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन 12 या ए विटामिन पाया जाता है या विटामिन डी या विटामिन सी। अगर पूछा जाए गोल्डन और सुनहरा धान जो होती है इसमें पूछा जाए कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए जरा कौन सा विटामिन पाया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे हो, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन का बी चूज किया, यानी विटामिन ए चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। और विटामिन से रिलेटेड आपको 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, याद रखना। तो याद है गोल्डन या सुनहरा धान पूछा, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। ओके, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या गिर की बात हो रही। गिर अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, चिड़ियों के लिए,
घड़ियाल के लिए या शेर के लिए या गेंडा के लिए? तो याद रखना, अब गिर अभ्यारण्य की बात हो रही है और पूछा ये प्रसिद्ध है, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलो से यह प्रसिद्ध तो लायन के लिए, शेर के लिए, है ना। तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर अभ्यारण्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही है क्या? एक नर युग्मक की बात हो रही है, एक नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्रक के साथ पूछा जा रहा है ना। साथ संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लगातार आपकी परीक्षा में 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका, सीधे आपके जो है सीधे आपके एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए सभी बच्चे एकदम बढ़िया से एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लेना है। अब देखिए, एक नर युग्मक और अंड कोशिका की जो केंद्रक होता है, इसके साथ संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसके जो संलयन प्रक्रिया होते हैं इसको कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, पूरे साल आपने कुछ भी नहीं बायोलॉजी पढ़े, ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, सीधे परीक्षा में एकदम भौकाल मचाओगे। देखिए बात हो रही पित्त पिंड द्वारा जो है ना, पित्त पिंड द्वारा जो है स्रावित हार्मोन जो है, इसका पूछा जाए नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ऑप्शंस का सी चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर का क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। एकदम क्वेश्चन का लेवल देखिए किस लेवल का आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम हल्के में नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल इस लेवल का परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इनमें से कौन सी कोशिकाएं शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों के लिए विकसित कर सकती है? देखिए बात हो रही कौन सी कोशिका की बात हो रही है, कोशिकाएं की बात हो रही है जो शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को विकसित कर सकती है। कौन कर सकती है सभी ऊतकों और अंगों को विकसित? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे इसका ऑप्शन क्या चूज किए, स्टेम कोशिका, स्टेम सेल्स जो कोशिका है ये क्या कहता है? शरीर की जो सभी ऊतकों एवं अंगों को विकसित कर सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर है स्टेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 10। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? इनमें से जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो है संचरित रोग पूछा जा रहा है कौन है? देखिए बात हो रही प्रोटोजोआ जो परजीवी जो है इसके द्वारा जो संचरित रोग जो है यह पूछा जा रहा है कौन सा है? ये आपका अविविता भी होता है, मलेरिया भी रोग होता है और काला ज्वर भी रोग होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इनमें से सभी। और लगभग पूरे अभी जितने आपकी परीक्षा हुए जितने भी इनमें से सभी है, सबके सब आंसर लगभग यही जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड अभी टाइप कर रहा है, सबका इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है लगभग 90% क्वेश्चन का जवाब हो रहा है। इस तरह आप लोग एग्जाम में अगर आता है तो तुक्का लगा, जब अगर आपके पास जवाब नहीं मिल रहा तो इस पर तुक्का भी लगा दीजिएगा, जरूर एक सही हो जाएगा। इनमें से पूछा जा रहा है क्या प्रतिचोरता जो उत्पन्न करने वाली बीमारी कौन है? प्रतिचोरता पूछा जा रहा है क्या उत्पन्न करने वाली बीमारी जो है उसका नाम बताना है, उसका नाम है हेजवर। हेजवर ये क्या है? प्रतिचोरता उत्पन्न करने वाली बीमारी है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका। आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न क्या है? पौधे की जो पत्ते कोशिका जो है इसके अंदर जो एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, कोशिकाओं के जो इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के जो अनुवांशिक गुण होता है इसको कहते हैं सेल्यूलोर जो है टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सेल्यूलर जो है टोटिपोटेंसी इसको कहते हैं, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 13 पूछा जा रहा है बायोगैस में जो मिश्रित गैसों का नाम क्या है? बायोगैस में जो मिश्रित गैस जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम याद रखना CH4 हो गया, H2S हो गया और CO2, ये आपका गैस है। बायोगैस में जो है मिश्रित गैसों का नाम ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, अभी आपका मौका मिल गया एकदम भौकाल मचाने का बायोलॉजी का। इस मौका को नहीं, अगर जो भी कसर छूटा है, अगर मान लीजिए का सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा एग्जाम नहीं भी किया, जो भी कसर है आपको यह कसर बायोलॉजी और हिंदी की परीक्षा में ही जो है पूरी करनी है, तभी तो एकदम 400 450 एकदम ठोकोगे, है ना। देखिए बात हो रही क्या? प्रतिबंधन जो है इंडोन्यूक्लियस जो DNA जो है इसके पूछा जाए क्या कि जो है किस विशेष न्यूक्लियोटाइड जो है अनुक्रमों को पहचानता है? ये किसके जो है या पहचानता है, एंजाइम को पहचानता है। 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे एकदम एक एक नजर देखते जाइए प्रश्न को। यहाँ पर बात हो रही क्या? विशेरिया जो बैंक्रोप्टी जो आवामी में फैलेरिया रोग जो है पैदा होता है, यह पूछा जाए किस समूह का है? बताओ जाइए कौन से समूह का है? बोलो सर ये हेलमिंथ समूह का है, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हेलमिंथ समूह का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। बात हो रही ई कोलाई जो क्लोनिंग जो है ना, क्लोनिंग में जो संभाग PBR जो 322 में प्रतिबंधन
अस्तर श्रृंखला जो है मौजूद है। यह पूछा जाए किसका यह मौजूद है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का ए चूज के ECORI का जो है आपका जो है प्रतिबंधन श्रृंखला जो है अस्तर श्रृंखला मौजूद है, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 प्रश्न पूछा जाए क्या पशु जो विषाणु जो है ना रेट्रोवायरस जो इसका सामान्य जंतु कोशिकाओं को जो है किन कोशिकाओं में जो है रूपांतरित कर देता है। कौन सी कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। यह रूपांतरित करता है कैंसर कोशिकाओं में। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कैंसर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गोल्डन राइस जो है इसमें पूछा जाए कौन कौन सा पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर गोल्डन राइस की बात हो रही है ना गोल्डन राइस की अगर बात हो और इसमें पूछा जा रहा है क्या कौन सा पदार्थ जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अधिक मात्रा में जो पाया जाता है बीटा कैरोटीन, है ना, कैरोटीन हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही खास है क्वेश्चन, याद रखना। अगर पूछा जाए गोल्डन राइस में कौन कौन सा पदार्थ जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखना बीटा कैरोटीन। ओके, देखिए क्वेश्चन का लेवल किस लेवल, आप लोग जो है ना हल्का लेवल की तैयारी करके जाओगे परीक्षा में कैसे मिलेगा। जिस लेवल की तैयारी करवाना इस लेवल की तैयारी करके जाइए, एकदम छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। यहाँ पर बात हो जीन चिकित्सा का पहले प्रयोग पूछा जाए किस वर्ष किया गया था, और इस टाइप का जो है वर्ष वाला जो है 2 नंबर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए अगर जीन चिकित्सा की बात हो और इसका पहले प्रयोग कौन से वर्ष में किया गया था, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो 1990, याद है 1990 में जो है जीन चिकित्सा का पहले प्रयोग किया गया था। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है 1990। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सोपकारिता जो इसका उदाहरण कौन है। सोपकारिता की बात हो रही है और इसका उदाहरण जो होता है लाइकेन होता है। याद है ना, लाइकेन जो है सोपकारिता का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 21 देखिए बात हो रही क्या मुर्रा, सुरती और मेहसाना जो है किसकी प्रजाति है। पूछा जाए क्या मुर्रा जो है सुरती और मेहसाना की बात हो रही है और पूछा जा रहा है किसकी प्रजाति है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह पूछा जाए किसकी प्रजाति है। धुरंधर स्टूडेंट बोलोगे सर ये 22 की है ना, बेफेलो की प्रजाति है। याद रखना 20 का करेक्ट आंसर है बेफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। बात हो रही AZT जो औषधि जो है किसके इलाज में प्रयुक्त होता है। अगर बात की जा रही AZT की बात हो रही है और यह औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होती है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये एड्स के इलाज में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। किसका, AZT औषधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 23 ना प्रश्न पूछा जा रहा है क्या DNA को देखने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो DNA के देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना एथिडियम जो है ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है DNA को देखने के लिए, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 24 में प्रश्न क्या है, ट्रांसजेनिक जो पौधे जो है उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है क्या ट्यूमर प्रेरित जो है प्लाज्मिड जो है प्राप्त किए जाते हैं। यह प्लाज्मिड पूछा किससे प्राप्त किए जाते हैं। यह प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूमी जो है फिशेंस द्वारा जो इसको प्राप्त किया जाता है। याद रखना डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। फटाफट एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। एग्जाम में जो है ना अगर आप लोग चाहते हो एग्जाम में एक क्वेश्चन का जवाब देना तो ये सारे क्वेश्चन जरूर याद करना है। देखिए बात हो रही सापेक्षिक जो जैविक संतुलन जो है इसका हास्य जो है इसका हास्य का कारण पूछा जा रहा है क्या है। इसका हास्य जो है ना इसका हास्य का कारण जो होता है क्या होता है, इसका पॉल्यूशन इसका हास्य का कारण होता है। याद रखना डी इसका बिल्कुल सही जवाब है पॉल्यूशन प्रदूषण। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का छक्का छुड़ाना है ना। देखिए बात हो हरे पौधे जो है इसका उत्पादक होते हैं जो क्या होगा। हरे पौधे पूछा इसका उत्पादक कौन होंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है हरे पौधे, है ना, यही आपका इसका उत्पादक है। तो फिलहाल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, ये एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या विश्व की जो जलवायु जो है इसको किससे खतरा है। बताओ जरा, O2 की मात्रा बढ़ने से, या CO2 की मात्रा बढ़ने से, या ओजोन की मात्रा बढ़ने से, या N2 की जो है मात्रा बढ़ने से। अगर विश्व की अगर जलवायु की बात हो ना, तो अगर पूछा जाए विश्व की जलवायु जो इसको खतरा है, लेकिन इसको किसकी, इसका जो खतरा है इसका क्या खतरा है, किसकी मात्रा बढ़ने से, तो CO2 की मात्रा बढ़ने से इसमें जो है विश्व की जलवायु को खतरा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 की मात्रा बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न, और प्रश्न पूछा जा रहा है क्या गंगा जल में जो शव को जो है प्रभावित करने से क्या होता है। आप लोग देखते होंगे क्या ऐसा शव भी होता है जो गंगा जल में फेंका रहता है ना। तो अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर फेंक देता है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। इससे नुकसान एक होता है कि बीओडी में वृद्धि होती है, गुलित ऑक्सीजन जो होता है उसमें आपका कमी होगा, और जीवाणु में वृद्धि, जो जीवाणु बैक्टीरिया होता है इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर प्रश्न है क्या, मेंडल अपने प्रयोगों में जो है सफल, पूछा जाए प्रयोगों में सफल हुए, बताओ क्योंकि। मेंडल अपने प्रयोगों में क्यों सफल हुए, क्योंकि उसने जो है मटर के पौधे को चुना था, इसलिए मेंडल जो है अपने प्रयोगों में सफल हुए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, उसने क्या क्या मटर के पौधे को चुना, याद रखना ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसक्रिप्शन जो है, पूछा ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है एंजाइम जरूरी है, इसके लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है बताइए जरा। तो बोलो इसमें आरएनए जो है पॉलीमरेज एंजाइम बिल्कुल जरूरी है, याद रखना 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एंटोमोफिलिन नामक जो परागण जो है किसके द्वारा होता है, बताओ जरा। ये पूछा जा रहा है क्या, एंटोमोफिलिन नामक जो परागण पूछा जाए किसके द्वारा होता है, चिड़िया के द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, हवा या कीड़ा की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का डी चूज के कीड़ा के द्वारा जो है एंडो जो है मोफिलिन नामक परागण किसके द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा, किसके द्वारा, कीड़ा, है ना, याद रखना ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कीड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। कॉपर टी पूछा जाए रोकता है ना, कॉपर टी किसको रोकता है बताओ जरा। बोलो निशेषण को रोकता है, एकदम गजब कर दिया आप लोग, याद रखना निशेषण को कौन रोकता है, कॉपर टी, ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बिडाल परीक्षण द्वारा जो है किसका पता चलता है। तो बिडाल परीक्षण के द्वारा पूछा जाए किसका पता चलता है, तो इसमें जो है टाइफाइड का पता चलता है, किसका पता चलता है, तो टाइफाइड जो है आपको किसके द्वारा पता चलता है, बिडाल परीक्षण द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन आपका यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग पूछा जा रहा है, कौन से आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद रखना यौन संचारित अगर रोग की अगर बात हो तो आपको अच्छी तरह से याद है ना, सिफिलिस जो है, ये आपका जो सिफिलिस जो रोग है ये किसके द्वारा होता है, यौन संचारित द्वारा होता है। यौन संचारित जो ये आपका रोग है सिफिलिस, जो कि आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी इसका सही उत्तर है सिफिलिस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, चलिए मेरी धुरंधर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 35 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही आरएनए के जो पैरिमिडीन में जो है पाया जाता है, इसके आरएनए के पैरिमिडीन में क्या पाया जाता है बताइए जरा। इसमें पाया जाता है साइटोसिन एवं जो यूरेसिल पाया जाता है, याद रखना सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पीसीआर विधि जो आवश्यक है, पीसीआर विधि पूछा किसके लिए आवश्यक है, ये डीएनए जो है संवर्धन में जो है इसके लिए आवश्यक होता है पीसीआर विधि। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 36 का डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्न में से पूछा जाए कौन सी जो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है बताइए जरा। या आपको याद रखना नाइट्रोजन जो है ये आपका क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नहीं की बात हो नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो आपकी परीक्षा में छपेगा ही छपेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, HIV निम्न में से पूछा जा रहा है क्या किस कोशिका पर आक्रमण करता है। देखिए बात हो रही क्या, HIV की बात हो रही है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की बात हो रही है। अब पूछा जाए ये किस कोशिका पर, कौन से सेल्स पर जो है यह आक्रमण करता है बताइए जरा। यह आपको टी हेल्पर जो कोशिका है इस पे आक्रमण करती है, याद रखना डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, टी हेल्पर कोशिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एग्जाम में छपेगा इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान देगा सभी स्टूडेंट। पूछा जा रहा है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है, कन्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान पूछा प्रसिद्ध है, लेकिन यह पूछा किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ जरा। यह प्रसिद्ध होता है बाघों के लिए ना, टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है बाघों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 40वां प्रश्न है, डीएनए के पायरिमिडीन में जो है पाया जाता है, डीएनए की जो पायरिमिडीन जो है इसमें क्या पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगे, बहुत ही खास क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो जितने बच्चे इसका ऑप्शन ए चूज किए है ना, थायमीन एवं जो है साइटोसिन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला कोई याद है, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, याद है थायमीन एवं साइटोसिन पाया जाता है, साइटोसिन, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और सभी के सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा रहे आज के सेशन में, है ना। एक एक क्वेश्चन जरूर ध्यान से देख लीजिए और याद करना जरूरी है। चलिए 41
चलिए 40 हो गया। अब चलिए 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अब आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए मेरे धुरंधर स्टूडेंट, और एकदम दबा के शेयर भी करना है, दबा के क्या करना है, शेयर भी करना है। 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 41वां क्वेश्चन पूछा जाए क्या, एनिमो जो है फिली जो नामक जो है ना परागण किसके द्वारा होता है? एनिमो जो फिली नामक जो परागण की बात हो रही है, और पूछा जाए किसके द्वारा होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। यह जो आपका पूछा जाए क्या, ये परागण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है, विंड हो जाएगा ना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हरे पौधे पूछा जाए क्या होते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं ये आपका उत्पादक होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उत्पादक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 43 पूछा जाए क्या, मेंडल ने जो है चयन किया, मेंडल ने क्या चयन किया? चना, पाइनस पाइनस होगा या टमाटर होगा, या गार्डन जो है गार्डन मटर होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मेंडल ने पूछा जाए कौन से पौधा का चयन किया? अब बताइए आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मेंडल ने जो है गार्डन मटर हो जाएगा, इसका चयन किए थे किसने? मेंडल ने, है ना। मेंडल, याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मेंडल। मेंडल बोल रहे हैं, आपको लगता होगा मैडम बोल रहे हैं, है ना क्योंकि मेरा वॉइस इस बार बहुत खराब हो गया। बस 2 दिन का और सफर है, एक बायोलॉजी की एग्जाम बच रहा है कि आपका हिंदी का ना, उसके बाद तो तब तो रिजल्ट का इंतजार करना ना। देखिए बात हो रही निम्न में से पूछा जाए कौन आपका एकलिंगी है, ठीक है। अगर बात किया जाए एकलिंगी की बात हो रही है तो याद है ना पपीता, है ना, पी से पपीता। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर एकलिंगी जो है मेरे धुरंधर स्टूडेंट, तो पपीता क्या एकलिंगी है, और बहुत बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, अच्छी तरह से याद है। एकलिंगी क्या है? आपका पपीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन आपका जो आहार श्रृंखला जो है सही है? अब देखिए आहार श्रृंखला की अगर बात हो और पूछा जाए सही की बात हो रही है ना, तो कौन सा आहार श्रृंखला सही होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। बोलोगे सही, आहार श्रृंखला सही जो होता है ये आपका कौन होता है? घास, बकरी और शेर। घास कौन खाएगा बताओ? बकरी। और बकरी को कौन खाएगा? शेर। ऑप्शन क्या होगा? बी। कौन सा? इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आहार श्रृंखला से। याद रखना आहार श्रृंखला कौन सी होगा? घास, बकरी और शेर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 46 नंबर प्रश्न, एकदम जबरदस्त 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या, न्यूक्लियो जो है पूछा जाए टाइट क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह जो है ये आपका क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका क्या होगा? शुगर प्लस जो है 1 जो है नाइट्रोजन युक्त जो है बेस है, ये आपका क्या? न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 47 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन की बात हो रही है और इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब पूछा जाए इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका नियंत्रण जो है एंड्रो, है ना, एंड्रो क्या होगा? एंड्रोजेन के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है शुक्राणु जनन का, है ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मानव रुधिर की बात हो रही, और मानव रुधिर जो वर्ग एबी में पूछा जा रहा है क्या होगा? एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं या एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, या एंटीबॉडी जो ए उपस्थित होते हैं, या एंटीबॉडी पूछा जा रहा है बी उपस्थित रहते हैं, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडीज जो है ये आपका अनुपस्थित रहते हैं। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया मेरे धुरंधर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचाते रहिए। चलिए आंसर चैट से या कमेंट से आंसर लगाते चलिए। बात हो गोल्डन राइस में जो है क्या पाया जाता है? बताइए जरा। गोल्डन राइस बहुत ही खास क्वेश्चन है, तो याद रखना, इसमें बहुत अक्सर बच्चे फंस जाते हैं आपको, लेकिन फंसना नहीं है। गोल्डन राइस की अगर बात हो तो याद रखना विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में, है ना। 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 में प्रश्न पूछा जाए क्या, मेंडल ने जो है प्रस्तावित किया था। अब पूछा जाए मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। बोलो से मेंडल ने जो है अनुवांशिक के नियम को जो है प्रस्तावित किया था। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है अनुवांशिकता, सॉरी अनुवांशिक ने अनुवांशिकता के नियम को जो है किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ दे तो याद है मेंडल जी ने, है ना। किसने? मेंडल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 51 नंबर प्रश्न है, मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है? जल्दी जल्दी आंसर लगे। तो मिट्टी को अगर पूछा जाए उपजाऊ बनाने में सहायक की बात हो रही है, इसमें जो सहायक होता है ये आपका होता है जैविक खाद, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, याद रखना। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में किसका कौन सहायक होता है? तो जैविक खाद 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या यूकैरियोट्स में जो है पाए जाने वाले जो है नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। नॉन कोडिंग क्रम को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसको कहते हैं इंट्रोन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं इंट्रोन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब इंट्रोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 53 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न बहुत ही खास क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मानव का जो उद्गम जो स्थल जो है माना जाता है, मानव का उद्गम स्थल किसको माना जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह स्थल पूछा जा रहा है किसको माना जाता है, अफ्रीका को। याद रखना, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। अच्छी तरह से याद रखना, अफ्रीका को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है क्या एड्स जो है इसके लिए पूछा जा रहा है क्या एड्स के लिए जो है स्क्रीनिंग परीक्षण है। एड्स के लिए कौन सा स्क्रीनिंग परीक्षण है, तो याद रखना एलिसा स्क्रीन परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है एलिसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या समूह की जो है एंटीबॉडीज से जो है एलर्जेसिक क्रिया प्रारंभ होती है। एलर्जेसिक क्रिया प्रारंभ होती है किसके द्वारा या आपका प्रारंभ होती है, बताइए जरा। ये आपका आईजीई के द्वारा प्रारंभ होती है। 20 का सही जवाब है आईजीई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या बीटी पूछा जा रहा है क्या या आविष की बात हो रही किससे प्राप्त होता है। यह पूछा है किससे प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। ये जो प्राप्त होता है ना प्रोकैरियोट से आपका प्राप्त होता है, प्रोकैरियोट से प्राप्त होता है। याद रखना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 57 में प्रश्न बहुत ही खास क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही क्या निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या वैज्ञानिकों ने जो है ई कोलाई में लेख प्रचार के लेख है ना प्रचार लेख की जो स्पष्ट जानकारी दी। अब बताओ किसकी स्पष्ट जानकारी दी। ये प्रश्न क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल का पूछा जा रहा है। तो जैकब एवं क्या होगा मोनोड हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन में 58। क्वेश्चन बिल्कुल भी आज का मिस नहीं करना धुरंधर स्टूडेंट, एकदम परीक्षा से पहले इसको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर रखना, ठीक है। चलिए अगर बात करें 58 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या चार्ल्स डार्विन ने जो है जिस जहाज पर है ना चार्ल्स डार्विन की बात हो रही है और इन्होंने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा जो है कि उसका नाम क्या था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था बीगल। यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है बीगल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 59 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ग्राम की बात हुई है ना ग्राम पूछा जाए पॉजिटिव यानी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम जो निगेटिव बैक्टीरिया जो है इसमें मुख्य अंतर होता है उसके क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर के इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उसके क्या होता है उसका कोशिका झिल्ली होती है। याद रखना 20 का करेक्ट आंसर है कोशिका सेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 60 में प्रश्न पूछा जाए क्या अत्यधिक अल्कोहल जो है लेने से शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक अगर अल्कोहल का सेवन करता है उसके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। फेफड़ा होगा सबसे ज्यादा प्रभावित या यकृत होगा यानी लीवर होगा या अमाशय होगा या आपका जो है स्प्लीन्स हो जाएगा, है ना। यकृत में बहुत बच्चा नहीं समझते हुए क्योंकि उनको डॉक्टर या कहीं पर भी सुनते हुए लीवर का नाम, है ना। तो बायोलॉजी का जो है ना ज्यादातर इंग्लिश में ही वर्ड होता है यूज। ओके, मतलब लीवर ही, यकृत बहुत कम लोग जानते भी होंगे, है ना। चलिए लीवर तो सब जानते हैं। चलिए 60 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ठीक है। यानी अत्यधिक अगर पूछा जाए अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा भाग जो है या कौन सा अंग पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो आपका यकृत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या सल्ककंद जो है नामांकित में पूछा जाए इसका कौन उदाहरण है। बताइए जरा सल्ककंद का कौन उदाहरण होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट हैं सबसे पहले जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक भी कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुँचे और सभी छात्र 2023 परीक्षा का एकदम है ना गजब की धांसू तैयारी कर सके, ठीक है, एकदम गजब की धांसू तैयारी कर सके। बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर सल्ककंद पूछा जा रहा है नामांकन में से किसका उदाहरण है, यह उदाहरण जो है प्याज का है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन जो है नामांकित में से किस में होता है। बताओ जरा मुकुलन द्वारा जनन की बात हो रही मेरे दोनों स्टूडेंट और पूछा जाए ये किस में होता है, यह आपका जनन जो होता है ईस्ट में होता है। याद रखना ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है ईस्ट में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 63 में प्रश्न पूछा जाए क्या प्रकंद द्वारा जो कायिक प्रवर्धन जो है किस में होता है। प्रकंद द्वारा पूछा जा रहा है क्या कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो यह आपका अदरक में होता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर है अदरक में होता है। क्वेश्चन की बात करें 64 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या
नाशपाती का वैज्ञानिक यानी वनस्पतिक जो है इसका नाम पूछा जा रहा है, क्या है नाशपाती का वैज्ञानिक यानी वनस्पतिक जो है इसका नाम जो है पाइडस जो है क्यूम्यूज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आवृतबीजी में जो है किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, आवृतबीजी में पूछा जाए किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, याद रखना त्रिगुणित जो है भ्रूणपोष पाया जाता है आवृतबीजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही प्रागपिंड जो है नामांकित में से किस में पाया जाता है, बताओ जरा। प्रागपिंड की बात हो रही और प्रागपिंड जो है ना ये आपका पाया जाता है मदार में पाया जाता है प्रागपिंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 67वां प्रश्न है, नामांकित में कौन आपका जो है पार्थेनोकार्पिक फल है। पार्थेनोकार्पिक अगर फल की बात हो और पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना पार्थेनोकार्पिक फल कौन होगा। चलिए आंसर दीजिए सभी की सभी स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक फल पूछा जाए कौन होगा, बनाना होता है, यानी अगर हिंदी में बोले तो केला। ऑप्शन सी है ना, पार्थेनोकार्पिक फल कौन है, केला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या स्तन ग्रंथियां जो है नामांकित में किस ग्रंथि का रूपांतरण होता है। स्तन ग्रंथियां की बात हो रही धुरंधर स्टूडेंट। अब पूछा जा रहा है ये किस ग्रंथि का रूपांतरण है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताओ जरा कौन से ग्रंथि की जो है ग्रंथि की रूपांतरण स्तन ग्रंथि, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। और जितने बच्चे इसका श्वेत ग्रंथि चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है, श्वेत ग्रंथि का ही रूपांतर है आपका स्तन ग्रंथियां, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर प्रश्न है, हीमोकोरियल अपरा जो है नामांकित में पूछा है किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका मनुष्य में पाया जाता है, याद रखना मनुष्य में पाया जाता है हीमोकोरियल अपरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए जल्दी जल्दी। और हाँ, अब सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, ध्यान से। और वीडियो को जरूर लाइक करना, न्यू स्टूडेंट है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर करना है। 70वां प्रश्न क्या है, भ्रूण में जो अनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए पूछा जा रहा है कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है। लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और हाँ, अगर आपके भी कोई भाई बहन है, जो भी बच्चा 10th में अगर आपका एग्जाम देने वाला है, वो सभी के सभी स्टूडेंट जो है इस नंबर पे मैसेज जरूर करना है। अगर जो भी बच्चे 10th का आपका भाई बहन है उसको जरूर बोल दीजिए नंबर मैसेज करने के लिए, उसके लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और उनका भी जो है एकदम भौकाल तैयारी जो है, कुछ जो समय बचा उसमें एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी हम करवा देंगे। जिस तरह आप लोग एकदम परीक्षा में भौकाल मचा रहे हो, उसी तरह मैट्रिक वाले स्टूडेंट भी भौकाल मचा पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे को जो है आपका जो भी 10th वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें जरूर बताना आपको एजुकेशन गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। चलिए 70 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर बात हो रही क्या, भ्रूण में जो अनुवांशिक विकार जो होता है इसके अध्ययन के लिए नामांकित में से कौन सा परीक्षण जो है इस्तेमाल होता है, तो उस परीक्षण का नाम है एमी जो है, क्या एम जो है नेवोसेंटेसिस जो है परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और व्हाट्सएप टेलीग्राम में सभी बच्चे को जरूर ज्वाइन होना, लिंक डिस्क्रिप्शन चैट कमेंट सेक्शन सब जगह आपको दिया गया, तो जरूर ज्वाइन होना है, ओके। और टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ना है सभी स्टूडेंट को। चलिए, और अभी जो है ना अभी और भी क्वेश्चन होगा, ओके, अभी और भी क्वेश्चन होगा। एकदम सभी बच्चे एकदम जबरदस्त भौकाल तरीके से तैयारी में लगे रहना है। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में एकदम सीधे उतरेगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी सेशन मिस नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा जो है ना, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में एकदम भौकाल मचाना, सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एक भी सेशन, ओके। एक सेट ये करा देते हैं एंड उसके बाद आज छुट्टी कर देंगे, ठीक है। यह सेट सभी बच्चे एकदम आराम से देख लीजिए, और इस सेट में मात्र 35 क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन बताऊंगा इस सेट में, इसलिए सभी बच्चे को जरूर कर लेना है यह सेट। सिर्फ और सिर्फ आपको 35 क्वेश्चन अभी और करवाएंगे एंड उसके बाद जो है आज का सेशन से आपको जो है छुट्टी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको जो है आराम से टेस्ट लगाना है, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए, 35 क्वेश्चन और आपको करने की जरूरत है, ठीक है। 35 क्वेश्चन और करना है, 35 क्वेश्चन और कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट वेबसाइट एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके वहां पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है। फिलहाल अभी जो है हिंदी मीडियम में ही अभी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हुआ है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अभी इंग्लिश हिंदी मीडियम में ही है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वेबसाइट में मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो आपका एनुअल एग्जाम होने जा रहा है 6 फरवरी को, और आप लोगों को क्या करना, परीक्षा हॉल में बैठने से पहले यह वीडियो आप लोग एकदम सही वीडियो पे रहो और इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सेट जो है
इस सेट से आपकी परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन लड़ने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना पूरा, है ना। और आपकी ये कुछ बेसिक सा जानकारी है जो जानना जरूरी है। आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहने वाला है। चलिए गजब की क्लास की जल्दी जल्दी अपन शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर शीट पर चिन्हित करना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब सभी बच्चे आज का सेशन ध्यान से जरूर देखना है। चलिए और जूम कर देता हूं, एकदम कम क्वालिटी में भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, इनमें से कौन सा फल जो है कूट फल है। देखिए बात हो रही इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा आपका फल कूट फल है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना सेब जो है ये आपका क्या है, फल कूट फल है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ही सही जवाब है। एकदम बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है सबको, चलिए दिख रहा है, चलिए बहुत सुंदर, ठीक है। बात आ रही समझ एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। देखिए बात हो रही क्या, इनमें से कौन सा आपका फल जो है कूट फल है। फल कूट फल की बात हो, ऑप्शन देखिए आम होगा, नहीं होगा, नींबू भी नहीं होगा, धान भी नहीं होगा, सेब होता है, याद रखना सेब। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब, सेब जो है ये आपका क्या है, फल कूट फल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, पुष्प के जो नर जनन जो है, नर जनन अंग को क्या कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए परीक्षा से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच कर लीजिएगा, 2-3 बार 4 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि एक क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। तो पुष्प के जो नर जनन जो अंग को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुमंग कहते हैं। बताओ जरा क्या कहते हैं, पुमंग मंग कहते हैं, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या, चमगादड़ द्वारा जो परागण जो है क्या कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये आपका कैरेप्टुरो जो है फीली कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, कैरेप्टुरो जो है फीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 4। एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, सीधे छपेगा एग्जाम में। नर हार्मोन्स की जो उत्पत्ति जो है कहां से होती है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती है ये आपका कहां से होती है, बुलुक से अंडकोश, याद रखना अंडकोश में ही इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, याद है ना, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है, अंडकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 5 है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक कौन है। बताओ जरा, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक पूछा जाए कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, यह युग्मक आपका अंडाणु है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 6। क्वेश्चन में 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, शुक्राणु जनन जो है प्रेरित होता है। शुक्राणु जनन जो है यह पूछ रहे प्रेरित होता है, लेकिन यह पूछा किससे प्रेरित होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, यह जो प्रेरित होता है यह आपका ACTH के द्वारा जो है यह प्रेरित होता है। 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ACTH के द्वारा प्रेरित होता है कौन, शुक्राणु जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 प्रश्न देखिए, संतानोत्पत्ति जो है नियंत्रण की जो है साया जो है ना, साया उपाय क्या है। संतानोत्पत्ति जो नियंत्रण जो है इसका पूछा जा रहा है, कैसे साया उपाय क्या, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इसका उपाय क्या, हार्मोनली विधियां होगा, वेरी गुड, प्राकृतिक विधियां भी होता है, यांत्रिक विधियां भी होता है। आंसर जितने बच्चे इसका डी इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब होगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही धांसू धुरंधर क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखते रहना। देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, प्रखनली की जो है शिशु उत्पन्न करने के लिए जो है पूछा जा रहा है, भ्रूण को कौन सी जो है अवस्था में जो है स्त्री के शरीर में जो है रूपित किया जाता है। देखिए प्रखनली जो शिशु उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है क्या, भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रूपित किया जाता है, कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रूपित किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे 32 कोशिका जो है कोशिकीय अवस्था में इसको जो है रूपित किया जाता है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 32 जो है कोशिकीय जो है अवस्था में। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन में 9 में प्रश्न क्या है, परागण पूछा जा रहा है। परागण क्या है, परागण जो ये आपका क्या लघु बीजाणु है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, लघु बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 आपकी स्क्रीन पे मानव जो है रुधिर वर्ग AB में क्या है। मानव जो रुधिर वर्ग है इसमें AB क्या है, ये आपका एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडी जो इसमें अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा 10 का बी। 10 का जो बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 11 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मेंडल के नियम का जो एक अपवाद कौन सा है। तो मेंडल के नियम का जो एक अपवाद जो है वो अपवाद का नाम है संलग्नता, है ना। संलग्नता जो है ये मेंडल के नियम का एक अपवाद है, याद रखना, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, संलग्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है कब संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पूछा जाए कब संपन्न होती है, यह आपका जो पूछा जाए कब संपन्न होती है तो याद है ना, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो क्या होगा, बहुत बढ़िया, ये होगा आपका पैकेटीन है ना, पैकेटीन में जो ये आपका संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पूछा जा रहा है किसमें संपन्न होती है, ये प्रश्न होना चाहिए। ये आपका होता है पैकेटीन में संपन्न होती है, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नर युग जो नर मनुष्य जो होता है, नर मनुष्य की बात हो रही है, इसमें ए बी मतलब देखो कैपिटल ए बी है दोनों, और एक आपका कैपिटल है स्मॉल बी है, एक स्मॉल ए है कैपिटल बी है और स्मॉल ए बी है। इसमें पूछा जाए जीनोटाइप जो है बराबर भागों में उत्पन्न किए गए है ना, बराबर भागों में क्या उत्पन्न किए गए, तो उस व्यक्ति का पूछा जा रहा है क्या जीनोटाइप क्या होगा, यानी जो व्यक्ति होगा उसका पूछा जा रहा है क्या, उसका जीनोटाइप क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, उसका जीनोटाइप हो जाएगा तब आपका कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आपका इसका जीनोटाइप होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सभी बच्चे के क्वेश्चन जरूर एकदम याद कर लेना है, परीक्षा में एकदम एग्जाम में भौकाल मचाना है। यह वीडियो 2-3 बार देखिए, एक एक प्रश्न याद कर लीजिएगा। देखिए डीएनए से पूछा जा रहा है क्या, एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए बात तो डीएनए की बात हो रही है, अगर डीएनए से एमआरएनए है ना, एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर प्रश्न है, ओपेरोन जो मॉडल जो है ये प्रस्तावित जो है किया गया है ना, किया था। ओपेरोन मॉडल जो है पूछा किसने जो है प्रस्तावित किया था। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है जैकब तथा जो मोनार्ड ने ही जो है ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन ओपेरोन मॉडल पूछा जा रहा है, ओपेरोन पूछा मॉडल जो प्रस्तावित किया था किसने किया था, याद है जैकब तथा मोनार्ड ने, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन पूछा जा रहा है चेन जो है समापन कोडोन है। देखिए बात हो रही है निम्नलिखित में कौन सा आपका चेन पूछा जा रहा है, समापन कोडोन कौन है बताइए जाए। समापन कोडोन की बात हो रही है तो वो आपका यूए जो चेन है ये आपका समापन कोडोन है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो जो जीन की बात हो रही है जो अपना स्थान बदलते रहते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपोसेंस जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोसेंस जो है जीन्स कहते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 18 प्रश्न देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर पूछा जाए क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह जो है न्यूक्लियो क्या होगा टाइड का जो यह अम्ल है, याद रखना ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुंकेसर जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, पुंकेसर क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह प्रतिनिधित्व करते हैं लघु बीजाणु जो है ना, पर्णों को जो है क्या लघु बीजाणु क्या होगा पर्णों को जो है ये आपका प्रतिनिधित्व करते हैं पुंकेसर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही क्या, विषाणु जो संक्रमित कोशिकाएं जो है नामांकित में से पूछा जाए कौन सा प्रोटीन जो स्थापित करता है, कौन सा प्रोटीन स्थापित करता है, उस प्रोटीन का नाम है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ जरा। इंटरसेल्यूकिन बिल्कुल सही होगा, इंटरफेरोन भी होता है, ट्यूमर जो है नेक्रोसिस जो है क्या होगा फैक्टर भी होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जितने बच्चे ऑप्शन डी इसका चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग जो है रोग का वाहक कौन है। फाइलेरिया रोग का जो वाहक है वो क्या है, मादा जो है क्या होगा बताओ जरा, क्यूलेक्स जो है मच्छर जो है ये फाइलेरिया रोग का वाहक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न, और यहाँ पर बात हो रही क्या, HIV जो है निम्न में से किस कोशिका पर जो है आक्रमण करता है। HIV का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की बात हो रही है, और यह पूछा जाए किस कोशिका पर आक्रमण करता है, 20 कोशिका पर, T कोशिका या इपोथिलियम है ना, इपो पूछा जा रहा है क्या थिलियन जो है कोशिका पर, या T हेल्पर कोशिका। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे इसका T हेल्पर कोशिका चूज करेंगे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए HIV की बात हुई और पूछा जा रहा है क्या किस कोशिका आक्रमण करता है, T हेल्पर कोशिका, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन आपका पूछा जाए वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग जो है ये आपका कौन है, पोलियो है, याद है ना, पोलियो क्या है वायरस जनित रोग है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24
24वां प्रश्न है अम्लीय वर्षा के कारक कौन है। अम्लीय वर्षा की अगर बात हो, अम्लीय वर्षा का कारक होता है NO2 तथा SO2 होता है। याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। NO2 तथा SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा का कारक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है एकक जो है एकल कोशिका प्रोटीन है। एकल कोशिका प्रोटीन पूछा जा रहा है, कौन सा है? ये आपका हो गया 25। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यह आपका जो है क्या होगा? क्लोर जो है क्लोरोरेला हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही होता है क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 26 पूछा था क्या शराब उद्योग में पूछा जाए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। शराब उद्योग की अगर बात किया जाए, इसमें जो उपयोग किया जाता है आपका ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिनगन जो है इनमें से पूछा जा रहा है क्या किसके लिए जो उपयुक्त है। जिनगन की बात हो रही है और पूछा जाए किसके लिए उपयुक्त है, तो जो बच्चे इसका क्या है? संवाहकों के साथ जो जुड़कर जो है पुनर्योगज की जो है ना पुनर्योगज जो है DNA जो है का निर्माण करता है, ये इसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या PCR विधि जो है आवश्यक है। PCR विधि किसके लिए आवश्यक है? यह आवश्यक होता है DNA जो है संवर्धन में जो है यह आवश्यक होती है। याद रखना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की जो है निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है। पृथ्वी की जो निकट जो है इसका वायुमंडल का जो क्षेत्र होता है, यह पूछा जाए क्या कहलाता है। यह आपका क्या कहलाता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये जो आपका कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? ट्रोफी एस्फीयर कहलाता है। एस्फीयर है ना, ट्रोफी। यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ट्रोफी क्या होगा? एस्फीयर। अच्छी तरह से हम लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ क्या होगा? ट्रोफी एस्फीयर। ट्रोपो क्या होगा? एस्फीयर। ट्रोपो एस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में 30वां प्रश्न है किसी आबादी का जो है स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी का जो स्वरूप जो है यह पूछा जाए निर्भर करता है। यह बताओ जा किस पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है आपका वितरण पर, आपका घनत्व पर, है ना, और आपका जातीय रचना पर। जातीय रचना पे भी करता है। आंसर होगा ऑप्शन में डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मानव जनसंख्या जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है। मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है ये आपका डेमोग्राफी क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पौधा जो है पूछा जा रहा है क्या मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोव क्षेत्र में पूछा जाए कौन सा पौधा पाया जाता है, बताइए जरा। ये आपका जो है राइजोफोरा जो पौधा है ये आपका कहां पर पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन पूछा जाए भारतवर्ष में जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन है। देखिए भारत में अगर पूछा जाए भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट पूछा जाए कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यह आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। क्या होगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब पश्चिमी, ठीक है। पश्चिमी घाट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो है इसको पूछा जाए किस प्रकार से जो है ना रोका जा सकता है, बताओ जाए इसको किस प्रकार रोका जा सकता है। ये आपका श्रेष्ठ जो है पादप जो आवरण से, है ना, श्रेष्ठ पादप आवरण से ही जो है इसको रोका जा सकता है मृदा अपरदन का, है ना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आज 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए खास था। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना ताकि सारा क्वेश्चन सभी बच्चे इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, सीधे छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बात हो रही अतिसार नामक रोग जो है यह होता है। अतिसार नामक रोग क्या होता है? यह एंट अमीबा जो है हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है। अतिसार नामक रोग किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट देख रहे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और जो बच्चे न्यू चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा बिहार यूनिवर्सिटी, जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। अभी आपको टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है, सभी बच्चे को भी टेस्ट लगाएंगे एंड उसके बाद क्लास ओवर करेंगे और वायरल क्वेश्चन और साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां पर मिलेगा इसके लिए आपको क्या करना होगा। सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। सभी बच्चे को अभी आपको टेस्ट लगाना है एंड उसके बाद जो है आज का सेशन हम जो है यहाँ पर हम ओवर करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। आखिर आपको करना क्या है,
अभी आपको क्या करना है, गूगल में आ जाना। ध्यान से सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए, जितने बच्चे हैं इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना मेरे धुरंधर स्टूडेंट। आपकी परीक्षा में बहुत खास क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हो एकदम परीक्षा में भौकाल मचाना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना धुरंधर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टेस्ट अभी लगाना है सभी बच्चों, देखेंगे कौन कौन बच्चा जो है एकदम भौकाल मचाता है, ठीक है। देखिए आपको टेस्ट लगाने के लिए क्या करना, अभी सभी बच्चे एकदम देख लीजिए। बायोलॉजी का टेस्ट लगाने के लिए गूगल में आना, आपको सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे आओगे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक देखिए इस तरह ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप जब टेस्ट लगाओगे इसका आपको रिजल्ट भी अगर शो करना चाहते हो तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा जरूर। सभी स्टूडेंट क्लिक करके 10-15 सेकंड आपको वेट करना है। और बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स आपको काम में मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट और क्लिक हियर का बटन है, इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको बायोलॉजी की तैयारी करना, तो यहाँ पर बायोलॉजी और हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से तैयारी करना, तो यहाँ देखो बायोलॉजी का क्लिक हियर का बटन है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो पहले ही हमने आपको बताया और रिफ्रेश कर लीजिएगा जरूर, ताकि लोडिंग बढ़िया से वर्क करे, है ना। एंड उसके बाद जैसे आज आपको टेस्ट लगाना जीवों में जनन, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे जीवों में जनन आप लोग क्लिक करोगे और इस चैप्टर में जितना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए, है ना, ये आपका तैयारी के लिए नंबर 1 है, और इससे बाहर आपको इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन क्वालिटी आप लोग देख सकते हो कितना मस्त दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है, किस फल का जो है बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है, लीची भी और जायफल का भी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को। तो ये क्या करना है, ये जितना क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा। एकदम परीक्षा में क्विज से बाहर नहीं जाने वाला प्रश्न है। चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट है, तो आपको एकदम तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप लोग सारे क्वेश्चन एकदम फटाफट आपको याद जरूर कर लेना है, ठीक है। तो सभी बच्चों यहाँ से आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। अब रही बात क्या, हिंदी का तैयारी कैसे करना है, तो अभी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, और यहाँ से लेटेस्ट अपडेट्स वायरल क्वेश्चन, और यहाँ ऑल सब्जेक्ट क्लिक हियर है, यहाँ पे क्लिक करके हिंदी वाले स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए क्या करना है, हिंदी का 100 मार्क्स क्लिक हियर का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको जो भी चैप्टर की तैयारी करना है आपको वहाँ पर क्लिक करना है। बातचीत पढ़ना है तो बातचीत क्लिक करना है, एकदम आपका ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस तरह आप लोगों को तैयारी करना है। इसका भी टेस्ट लगा सकते हो, यहाँ पर आपका देखिए नीचे आपका टेस्ट है, स्टार्ट पे क्लिक करके आपको टेस्ट लगाना है। तो चलिए हम आपको फर्स्ट चैप्टर बातचीत का ही आप लोग टेस्ट लगाइए, और जितना भी आपको मार्क्स आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आपने बातचीत में कितना स्कोर किया, क्योंकि हिंदी का भी तो एग्जाम देना है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाए, दोनों का दोनों तैयारी के लिए आप लोग सभी स्टूडेंट अभी आइए एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए, और एकदम शानदार जबरदस्त भौकाल तैयारी में आप लोग लग जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर जरूर करना।